रोड टू मक्का के तहत कराची से हज परवाज का आगाज। पहली परवाज 150 आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना, दूसरी 180 आज़मीन हज रवानगी को तैयार। सऊदी अमले ने जुनैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन का अमला मुकम्मल किया। कराची से मजमूई तौर पर 16,281 आज़मीन सऊदी अरब पहुंचेंगे। पुलिस और वकील आमने सामने, लाहौर मैदान जंग बन गया। सिविल अदालतों की मुंतकली और मुकदमात के खिलाफ वकला का लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, पकड़ धकड़ और वाटर कैनन का इस्तेमाल, शदीद हंगामाराई और भगदड़ से मुतादिद वकला और पुलिस एहलकार जख्मी। वकला के चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर एहतजाज की कोशिश, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। हाईकोर्ट के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। वकीलों ने कहा पूरा हम एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने तशद्दुद में पहल की। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा पुलिस ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। वकला ने पत्थर और डंडे बरसाए तो जवाब दिया। SP, 2 SHO समेत कई एहलकार जख्मी भी हैं। 10 से ज्यादा वकला गिरफ्तार हैं। पथराव और हाथापाई करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमात दर्ज करेंगे। 12 एसोसिएशंस ने आज मुल्क भर की अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी। चीफ जस्टिस से असखुद नोटिस का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का वकीलों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। मरीम नवाज ने IG पंजाब को हिदायत की वकीलों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। वकीलों को भी चाहिए अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुशूसलूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाजराई से गुरेज किया जाए। पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा उमर अयूब जाके बाहर अवाम को ये बात बताएं कि मैं आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे जितना भी मुझे जेल में बैठना पड़े। बातचीत के इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास है, चाहे बैसाखियों वाला ही क्यों ना हो। गुज़श्ता हफ्ते बानिया PTI से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा वो किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सेमिनार से खिताब का साने 9 मई पर बिल्कुल कमीशन बनाएं। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा हम आइन की बालादस्ती के लिए निकले हैं, साजिशी टोला न कहा जाए। हम मुल्क के वफादार रहेंगे, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बानिया PTI कह चुके हैं मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है, हम लगाए गए तमाम इल्जाम को यकसर मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान नजुकसई बोले आइन को छेड़ा गया तो अवाम सड़कों पर होंगे। बानिया PTI आज पार्लियामेंट का सबसे मकबूल लीडर है। पार्लियामान में एक करारदाद के जरिए बानिया PTI को रिहा किया जाए। एक रवायत है हमारे साउथ एशिया की कि बाप से माफी तो मांगनी पड़ती है। घर का जो सरबरा होता है उससे माफी तो मांगनी पड़ती है। बाप तो बाप ही होता है। हम भी अपने बाप से लड़ भी पड़ते हैं, लेकिन एंड में हाथ पैर माफी मांगनी ही पड़ती है। अब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है। इवन तरीके इंसाफ ये इस तरह जनूबी एशिया की रिवायत है बाप से मुआफ़ी तो मांगना पड़ती है। फैसल वाटर की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा PTI के लोगों को जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है। वोट लेकर आ गए हैं तो अब इसको ज़ाती दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। मुल्क का मजीद नुकसान न करें, ऐसा ना हो कि वापसी का कोई रास्ता ना हो। PTI में एक शरारती टोले ने जारहाना लाहे अमल इख्तियार कर रखा है। PTI वालों की अंदर से ख्वाहिश है कि बानी जेल में रहें। पहले ही कहा था कि बानी PTI को डील की कोई पेशकश नहीं हो रही, सिर्फ मौजूदा हुकूमत से ही PTI बातचीत कर सकती है। नौ मई वालों का अब तक सजाएं क्यों नहीं हुई, फैसलों में ताखीर क्यों, सबूत होने के बावजूद केस अब तक मुंतकिल इंजाम तक नहीं पहुंचे। अदलिया से गुजारिश है केसेस को मुंतकिल इंजाम तक पहुंचाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस का शौदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज तकरीब मुनक्किद की जाएगी। जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया उनको कभी नहीं भूलेंगे, ये पूछते हैं हमें रोका क्यों नहीं गया।
उनका नौजवान को मरवाने का मंसूबा था। इस तरह के वाकयात को दोबारा नहीं होने देंगे। बोले बानिया पीटीआई अपनी किसी भी बात पर कायम नहीं रहते, अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास आज होगा। 9 मई के हवाले से हुकूमती पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म काबीना के फ़ोरम से 9 मई पर ख़ुसूसी पैगाम देंगे। शोहदा से ज़ाहिर यकजहती किया जाएगा। काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ पर जोर देगी। वफाकी हुकूमत का 9 मई शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने का फैसला। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज ख़ुसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। तकरीब का उन्वान होगा बेहुरमती करने नहीं देना। अब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान है। शोहदा के अहले खाना भी शिरकत करेंगे। नौ मई पाकिस्तान की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। पुरतशद्दुद वाक़या से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का बयान। कहा 9 मई को तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सियासी क़ुव्वतों के गैर जिम्मेदाराना अमल से तरक्की का अमल मुतासर होता है। झूठ पर मबनी मुहिम की हौसला शिकनी के लिए तरीक़ेकार वाज़ेह करने की ज़रूरत है। नौजवान को उकसाने के बजाय उनकी सलाहियतों को मुल्की मफाद में बुराकार लाने की ज़रूरत है। सदर का इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम पर इज़हार मज़म्मत। नौ मई के हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान। दावा किया इदारे में बैठे लोग मुआवनत कर रहे थे। शेरपाव ब्रिज और फोर्ट्रेस स्टेडियम पर सिक्योरिटी हटा ली गई थी, यानी वो लोग मिले हुए थे। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वकास अकरम की मंजूरी दे दी। शेर अफजल मरवत का पीटीआई क़यादत के खिलाफ ऐलान बगावत। कहा शिबली फराज और मरजूब ने मुलाकात नहीं करने दी। ऐलान करता हूं कि इनके साथ काम नहीं करूंगा। पीटीआई को मैंने उस वक्त उठाया जब वो मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। उमर रजूब ने शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा शेर अफजल मरवत ने कोई लड़ाई नहीं, शेर अफजल का नाम मैंने ही दिया था। बानी पीटीआई तक मेरी रसाई नहीं। जो साथी बानी से मिलने जा रहे हैं वो जरूर पूछे नाम क्यों वापस लिया। अवाम को बिजली का जोरदार झटका। ₹2.83 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह की बिजली बिल्स पर होगा। इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने भी बड़ी वसूली की तैयारी कर ली है। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नाफरा कल समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक ने 7 माह के माहाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट ₹18.86 का इजाफा मांगा है। IPPs को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IPPs को अदायगियों में ताख़ीर करने से तवानाई की पैदावार में कमी का सामना।